स्काई टुडे न्यूज़ से मैं शुएब और आज मैं पहुंचा हूं जनपद सहारनपुर में। तो दोस्तों, जैसे कि आज चांद रात है, 30 मार्च है और कल को 31 मार्च है और कल को ईद का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। तो आज मैं पहुंचा हूं स्काई टुडे न्यूज़ के चीफ एडिटर यानी संपादक, जो कि स्काई टुडे न्यूज़ के संपादक हैं, उनसे बात करते हैं। दो बात उनसे करते हैं, जैसे कि कल ईद है और 31 मार्च है कल को, और आज चांद रात है। इसी के उपलक्ष्य में उनसे बात करेंगे, कुछ मुद्दों को लेकर बात करेंगे, जैसे कि कल ईद है और कुछ बयान भी आ रहे हैं ईद को लेकर, तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि कल ईद का त्यौहार है, 31 मार्च है, तो इसके पर्व में जनता को, सहारनपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो सहारनपुर की जनता को और भारत देश के सभी वासियों को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि 30 रोजे के बाद या 29 रोजे के बाद यह त्यौहार आता है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, सादगी के साथ। और आजकल हम देख रहे हैं कि अब के इस ईद पे के मौके पर थोड़ा हलचल कम है, क्योंकि लोगों का कारोबार भी बहुत कम है और थोड़ा सा बाकी ठीक है और रोजे हैं। और इसके बाद ईद मनाई जा रही है। ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं सहारनपुर वासियों को और भारत देशवासियों को। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी एक बयान आया है और काफ़ी ट्रेंडिंग में बयान चल रहा है, काफ़ी न्यूज़ चैनल इसको को चला रहे हैं कि अब की बार जो ईद की नमाज है वो ईद गाँव में ही पढ़ी जाएगी। शासन प्रशासन का भी बयान आया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बयान से आप कितने सहमत हैं और जनता को क्या देना चाहेंगे इसके? देखिए, नमाज का तो मकसद ये है कि जब से देश हमारा आज़ाद हुआ था, क्योंकि ईदगाह इतनी बड़ी नहीं है कि जिसमें सहारनपुर के वासी पूरे आ जाए। हालांकि सहारनपुर में जो छोटी मस्जिदें हैं आसपास मोहल्लों में है या वार्ड के जो आसपास मस्जिद हैं, उनमें सभी में लगभग नमाज होने के बावजूद भी इतनी भीड़ होती है कि जो सहारनपुर की ईदगाह है उससे बाहर पब्लिक आ ही जाती है। वैसे तो शासन प्रशासन का आदेश मानना चाहिए, क्योंकि जो प्रशासन ने आदेश दिया कुछ सोच समझ कर दिया होगा। बाकी देश आज़ाद होने के बाद शुरू से ही नमाज ऐसे ही होती आई है और होती चली आ रही है। अब के थोड़े से नियम बदल दिए गए हैं, ये तो सरकार की प्रावधान है, उन्होंने क्या सोचकर ये संदेश दिया और क्या कानून बनाया। हालांकि हमारी सांसद इकरा हसन जो कैराना से हैं, उन्होंने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में मतलब आदेश पारित कर दिया है। अभी तक उसमें जो भी होगा, हालांकि उन्होंने ये कहा गंगों में जो नमाज होगी वो रोड पर ही होगी, क्योंकि सांसद इकरा हसन जी का यह कहना है कि नमाज में कोई ज़्यादा वक्त तो लगता नहीं, साल में एक बार तो नमाज आती है। तो इस संबंध में देखो, प्रशासन ने जो किया है वो सही किया है। वो जो सांसद इकरा हसन या जो इमरान मसूद साहब अपनी जगह कर रहे हैं वो सब कुछ सही है। शासन अपनी जगह है, प्रशासन अपनी जगह है और मुद्दे अपनी जगह है। अगर किसी मुद्दे को लेकर के शासन प्रशासन ने कोई आदेश दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया होगा, लड़ाई झगड़ा ना हो आपस में। क्योंकि आजकल थोड़ा सा मन मुटाव चल रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, सभी जिलों में, सभी स्टेटों में ये बहुत समस्या हो रही है। बाकी ईद का त्यौहार है, आपस में भाईचारा बनाए रखे। और मेरा तो यही कहना है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सबका खून एक ही है, चेहरे सबके अलग अलग हैं, सब मानव जाति धर्म है। और बस यही लास्ट में कहना चाहूँगा कि ईद का त्यौहार है, सभी भाई भाई आपस में मनाएं। साथ ही साथ में एक संदेश और देना चाहता हूँ कि अक्सर गरीब बच्चे या गरीब परिवार कपड़ों से महरूम रह जाते हैं, मिठाई से महरूम रह जाते हैं। जो जो आपके आसपास गरीब परिवार है, आप उनको भी मिठाई आदान प्रदान करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम मिठाई खा रहे हैं और गरीब बच्चे या गरीब परिवार हमारी तरफ देख रहा है या किसी और की तरफ देख रहा है, तो उसमें थोड़ा सा प्रभावित हमें भी कहीं ना कहीं मनमुटाव लगता है कि क्योंकि आजकल लोगों के काम कारोबार भी ऐसे ही हैं। कुछ गरीब परिवार हैं जो कि एक टाइम का खाना नसीब होता है, दूसरे टाइम का खाना नसीब नहीं होता। तो ईद का त्यौहार है, सभी भारत भाई आपस में बनाए, बस यही संदेश है हमारा। जैसा कि और धर्म के लोग भी, उनके लोगों के भी त्योहारात हैं, जैसे कावड़ यात्रा हुई है, और भी अदरवाइज बहुत सारे धर्म हैं जिनमें शासन पहले से ही आदेश दे देता है कि अपना जो है त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्वक मनाया जाए। क्या इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ईद को लेकर के ऐसे जो है बयानात आते हैं कि कोई दंगा फसाद ना हो और रोड पे ही ना नमाज हो, क्योंकि और भी जो है धर्म के लोग जो है रोड पे चलते हैं, क्या जब ये आपत्ति नहीं होती है? देखिए, इसका तो सही मायने में तो
सरकार या प्रशासन सही उत्तर दे सकता है। हमारा मानना तो यह है, सभी धर्म सभी जाति एक है। भाई उनकी कांवड़ यात्रा होती है, वो रोड पर ही चलेंगे, तब उसके चक्कर में रोड तो बंद करना पड़ता है, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़ा भी होता है, क्योंकि उसमें सब युवा लड़के आते हैं कांवड़ में। और कोई यात्रा होती है तो वो यात्रा किसी की घर में तो नहीं निकलेगी, वो तो रोड पे ही निकलेगी। रोड पर निकलने का मतलब ये है कि तो भाई जब रोड पर निकलेगी तो दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति ना आ जाए, थोड़ा सा मनमुटाव ना हो और आपस में झगड़ा ना हो जाए, तो वो मामला भी सही है। और ये ईद उल फित्र का जो मामला कह रहे हैं ये अपनी जगह सही है। और जो शिवरात्रि का या जो जयंती निकलती है, जो रथ यात्रा निकलती है, वो सभी अपने, देखो सभी मुद्दे अपने अपनी जगह सही है, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया होगा। कांवड़ यात्रा का मामला अलग है और आपका रथ यात्रा का मामला अलग है, जयंती का मामला अलग है, ईद का मामला अलग है। क्योंकि ईद के मामले में क्या होता है कि 5 मिनट की नमाज है, ठीक है। अब उसमें क्या है ना, किसी को इमरजेंसी आना है जाना है, बहुत सौ को ये पता रहता है कि रोड बंद होगा नहीं होगा। कांवड़ यात्रा में तो ये होता है कि रोड पूरी तरह से प्रबंधित ही समझो, मतलब रोके होती है इसमें, पहले से याद देती है, क्योंकि इसमें बाइक पे भी युवा आते हैं, वे किसी को चोट ना लग जाए, किसी को मतलब कुछ हानि ना हो जाए। तो इस संबंध में ठीक है, प्रशासन अपनी जगह ठीक है और शासन भी अपनी जगह ठीक है। बाकी जो प्रशासन का आदेश होगा उसको पारित करेंगे, बाकी ठीक है बस। क्योंकि मेरा सवाल यही था, क्योंकि विपक्ष के लोग काफ़ी इस चीज़ को, इस मुद्दे को लेके काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि जब आप देख रहे हैं तो सभी धर्म को एक नज़रिए से देके सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि ईद, हमेशा जब भी ईद आती है कुछ इस तरह का सामना करना पड़ता है, बयानबाजी होती है। तो बस मैं इसी उपलक्ष्य में आपसे मैं सवाल पूछना चाह रहा था कि आप किस नज़रिए से देखते हो इस बयान को। तो देखिए, नज़रिया तो इसमें कोई विपक्ष का या पक्ष का नहीं है, ये तो हर सरकार में हर तरीके से जो नेता नए बनते हैं, जो उभरते हुए नेता होते हैं, वो अपनी अपनी सब दांव पेश रखते हैं। और क्योंकि दूध का धुला तो आज के समय में कोई नहीं है, वो चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई प्रशासन का व्यक्ति हो, हर वर्ष नए नए कानून आते हैं। और हर वर्ष यानी कि जब सरकार बदलेगी, जो पहले सरकार थी वो अपने कानून लाती थी, जो नई सरकार आई है योगी जी की, वो अपने कानून लाती है। बाकी ठीक है, देश ऐसे ही चलता रहेगा, देश आज़ाद है, हमारे यहाँ के तो नेता भी आज़ाद ही है। जो ये देश का कानून निकालते हैं जनता को मानना पड़ता है, तो जनता को मानना ही पड़ेगा। और अब कोई आदेश दिया जाए कि अगर ईद की नमाज रोड पे पढ़ोगे तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग तो रूटीन है, थोड़ा कोविडेंस भी है और थोड़ा सा अलग हटके है, क्योंकि अभी तक किसी देश में तो ऐसा हुआ नहीं। और रही ईद की नमाज की बात, ईद की नमाज चाहे रोड पर हो चाहे अंदर हो, नमाज तो नमाज है, नमाज तो होगी। वैसे हमारी सहारनपुर के जो जनता जो है बहुत ही मतलब सहन शक्ति वाली जनता है, तो मेरा मानना यह है कि वो नमाज ज़्यादातर अंदर ही पढ़ेंगे, बाहर नहीं पढ़ेंगे। वो प्रशासन का सहयोग करेंगे, प्रशासन का सहयोग करना भी चाहिए, क्योंकि क्या पता क्या समझ करके उन्होंने इस नियम को बनाया है या संदेश दिया है। तो शासन प्रशासन अपनी जगह है और नज़रिया अपनी जगह है। ये तो हर वर्ष, हर प्रति 5 वर्ष के बाद सरकार बदलती रहती है, हर नए नए कानून आते रहते हैं, तो सरकार को तो कोई दोष नहीं दे सकते, नई जनता को दे सकते। ये तो क्या बोलते हैं उसको, स्थिति ऐसी बन गई है कि सरकार के, बीजेपी सरकार आने के बाद स्थिति ऐसी बन गई कि कोई भी कानून हो, कोई भी नियम हो, मानना ही पड़ेगा। बस यही है और क्या आज के। बाकी ईद की सभी भारत देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं स्काई टुडे न्यूज़ चैनल की तरफ से। और साथ ही साथ में हमारा स्काई टुडे न्यूज़ चैनल है, हम आपको हर वक्त खबर पहुंचाते हैं बहुत अच्छी तरह से, और सच का आईना दिखाते हैं, सच की आवाज़ उठाते हैं। तो आपको जो भी समस्या है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, आप हमारे स्काई टुडे न्यूज़ के संबंध में आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। बाकी स्काई टुडे न्यूज़ हर पल हर वक्त आपके साथ है, सच की आवाज़ है, देखते रहिए स्काई टुडे न्यूज़। धन्यवाद। तो हमने जो स्काई टुडे न्यूज़ के संपादक हैं उनसे बात करी, उन्होंने अपनी रणनीति, जो उनकी नज़रिया जिस प्रकार से वो देख रहे थे, उन्होंने अपनी विचारधारा रखी है। तो बस मैं आपको लास्ट बार यही कहना चाहूँगा कि जो शासन प्रशासन और जो सरकार का आदेश है उसको माने और अपने जो है ईद को शांतिपूर्वक मनाएं, और जो सरकार ने जो आदेश दिए उसका पालन करते हुए ईद की नमाज को पढ़ें। बस जो हमने इनसे बात की है कुछ मुद्दों को लेके, जो इन्होंने हमें जवाब दिया है उसको लेकर के। तो मैं शुएब और आप देख रहे हैं स्काई टुडे न्यूज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।
धन्यवाद।